क्या इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होने से कोरोना होने का खतरा कम होता है या नहीं होता है? हाँ, यदि किसी भी इंसान का इम्यूनिटी सिस्टम यदि स्ट्रॉन्ग हो तो या तो उसे कुछ नहीं होगा या बहुत ही माइल्ड सिम्टम दिखाई देंगे। और ये इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होने के कारण वायरस जैसे ही बॉडी में एंटर करेगा, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के कारण ये बॉडी में अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में आप जानोगे कि यदि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो आपको कोरोना होने का कितना खतरा है और वायरस क्या है, वायरस बॉडी में एंटर करने के बाद वो कैसे एक्शन में आता है, इस तरह का आप सारा डिटेल में इस वीडियो में आज जानोगे। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होने से क्या होता है और स्ट्रॉन्ग नहीं होने से या वीक होने से क्या होता है। तो मेरे सभी हिंदुस्तानी बहन भाइयों को मेरा प्यार भरा प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार। आज आप इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होने से क्या होता है और क्या नहीं होता है। और मेरे सारे हिंदुस्तान के सभी प्यारे बहन भाइयों से मेरी विनती है, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर एंड कीजिए ज़रूर से यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो। अगर अच्छा नहीं लगे तो ज़रूर से डिसलाइक भी कर दीजिए, कोई बात नहीं, मैं अपनी गलतियाँ सुधारने की बहुत कोशिश करूँगी। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं कि यदि किसी इंसान का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा तो क्या होगा। जैसे ही वायरस, चाहे वो कोई भी वायरस हो, इम्यूनिटी स्ट्रांग होने से किसी भी पर्सन का वो बॉडी में जैसे ही एंटर करता है वो अपने आप ही नष्ट हो जाता है और ये आगे ग्रो ही नहीं कर पाता। परंतु जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक है वे लोग कोरोना वायरस से तुरंत अटैक हो सकता है और इसका बहुत फास्ट मल्टीप्लिकेशन बॉडी में शुरू हो जाता है। जिसकी इम्यूनिटी वीक होती है उनकी, और सिर्फ और सिर्फ एक ही सिंगल वायरस में इतना स्ट्रेंथ होता है कि ये कुछ ही घंटों से लेकर कुछ ही दिनों में लाखों में परिवर्तित हो जाते हैं। और पता है इसे क्या कहा जाता है? इसे इनक्यूबेशन कहा जाता है। बॉडी में सिम्टम नज़र आना शुरू हो जाते हैं और जब ये लाखों में परिवर्तित हो जाते हैं तो देखिए क्या क्या सिम्टम हो जाते हैं। सही मायनों में यह वायरस सबसे खतरनाक है और बहुत ही तेज संक्रमित है। ये इन्फ्लुएंजा वायरस की तरह अटैक करता है। ये इन्फ्लुएंजा वायरस की तरह ये अटैक करता है बॉडी पे। और यदि पेशेंट पहले से ही कमज़ोर हो, पहले से ही किसी बीमारी से ग्रसित हो या कोई बूढ़ा व्यक्ति ही क्यों ना हो, अगर उनके लंग्स पर ये वायरस का अटैक करना और बॉडी में स्प्रेड होना, ये वायरस को बहुत ही इजी हो जाता है। ये कोरोना वायरस इजीली बॉडी में स्प्रेड होता है, इजीली बॉडी में ग्रो होना शुरू हो जाता है। और इसके जो ये बीमारी के जो सिम्टम्स है, जो लक्षण है, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे गले में तेज दर्द होना, असहनीय दर्द होता है, सिर दर्द होता है, वो भी असहनीय होता है, तेज बुखार होता है, यहाँ तक कि आपको सांस लेने में भी दिक्कत होती है, आपकी सांस अप्स एंड डाउन्स होती है और आपको सूंघने की भी क्षमता काफ़ी कम हो जाती है। आप सूंघने की भी क्षमता आपकी मानो ख़त्म ही हो जाती है और शरीर में इतना अत्यधिक थकान लगती है, इतनी थकान लगती है। और ये सब कॉमन सिम्टम्स है। ये ऑलमोस्ट कोरोना वायरस जिनको भी हुआ उनमें ये कॉमन सिम्टम आपको दिखाई देगा। और सबसे खासियत इस वायरस की ये है कि ये जैसी बॉडी में एंटर करता है इसका प्रकोप कम नहीं होता है, बल्कि इसका प्रकोप दिन ब दिन बॉडी के ऊपर अटैक बढ़ने से बढ़ता ही जाता है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते। और वायरस का क्या मतलब है, चलो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। वायरस का मतलब है विषाणु, विष प्लस अणु,
यह अति सूक्ष्म जीव है, समझ के लीजिए, यह अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकता है। तो दरअसल ये बीज की तरह होता है, जैसे हर फूल में, पौधों में, पेड़ में, फल में आपने देखा होगा कि एक अंदर एक बीज छुपा रहता है, वैसे ही यह एक बीज की तरह रहता है। और जब तक ये निर्जीव है, जब तक ही इसे कोई जीवित प्राणी के संपर्क में यह आता नहीं है, और जैसे ही ये आता है यह एकदम से एक्टिव हो जाता है। और वायरस में भी 1 या 2 डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, समझ के लीजिए, और उसके ऊपर प्रोटीन या लिपिड का कवर भी होता है। कोरोना में भी लिपिड कवर है, इसीलिए तो अल्कोहल या साबुन से हाथ धोने पर ये नष्ट हो जाता है। और हमें सरकार भी बार बार चेतावनी दे रही है कि हाथ धोइए, हाथ धोइए। उसका कारण भी यही है कि वो नष्ट हो जाता है बार बार हाथ धोने से। और वायरस जैसे ही बॉडी में एंटर करता है, वह ब्लड के साथ पूरी बॉडी में घूमता रहता है, और वैसे भी हमारी बॉडी में पूरा ब्लड रहता है, तो इसको इजीली घूमने के लिए हो जाता है। और ये हमारी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर अलग अलग होने के कारण ये बॉडी में कहीं भी सेटल नहीं हो पाता। ये वहीं सेटल हो पाता है जिसमें यह बॉडी पार्ट के साथ ये वायरस अपने आप को मैच कर पाता है, और ये वहीं अटैक करता है। तो कोरोना वायरस का जो है वो लंग्स के साथ ही मेल खाता है, वो लंग्स के साथ ही मैच होता है, तो ये लंग्स के ऊपर ही अटैक करता है। अब इस सवाल ये उठता है कि इम्यूनिटी स्ट्रांग होने से इसके अटैक होने का चांसेस जो है वो कम हो जाता है। 101% ये चांसेस उसके कम हो जाते हैं। और वायरस को नष्ट करने वाली दवाई का भी यही काम होता है। खैर अभी तो इसका कोरोना वायरस का अभी निकला नहीं है वैक्सीन, तो भी जो भी डॉक्टर्स लोग दवाइयाँ दे रहे हैं उससे ये वायरस नष्ट हो रहा है, और काफ़ी कुछ लोग ठीक भी हो रहे हैं। तो वायरस के कवर को तोड़कर डीएनए या आरएनए को नष्ट करना और हमारी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी भी यही काम करती है। तो अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो दवाई का जो काम होता है वो हमारी इम्यूनिटी का कर देती है, तो हम बच जाते हैं कोरोना वायरस से, और बच भी सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात ये आप जान लेना चाहिए कि हमारी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है। क्या आपको पता है कि आपकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है? ये आप कैसे एग्जामिन करोगे? और दूसरी बात यह है कि आपको यदि स्वयं पर जरा भी शंका हो, आपको कुछ सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं जैसे मैंने बताया आपको, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, इलाज ज़रूर करवाएं। डॉक्टर ही आपको बता सकते हैं कि आपके सही मायनों में क्या हुआ है। अन्यथा आपके कारण आपके परिवारजन और दूसरे लोग भी इस बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। तो आपकी इम्यूनिटी का अंदाज़ा आपको नहीं है तो ओवर कॉन्फिडेंस में भी मत रहिए कि मुझे ईश्वर पे अटूट विश्वास है, मैं तो बहुत भक्त हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, तो मुझे कोरोना वायरस होना इम्पॉसिबल है। पर यह जो संपूर्ण यूनिवर्स है भगवान का ही बनाया हुआ है, और हर कण कण में भगवान ही विराजमान है, हर कण में पूरे ब्रह्मांड में ईश्वर ही समाहित है। तो ईश्वर ही हमें समाचार, इंटरनेट और सरकार के माध्यम बनाकर हमें पल पल सचेत कर रहा है। तो ईश्वर ने ही भेजा इन लोगों को कि हमें आगाह करे, हमें चेतावनी दे। तो आपकी इम्यूनिटी कितनी भी स्ट्रांग हो, सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई आज के दौर में बहुत ज़रूरी है, और ये समय की मांग है कि सोशल डिस्टेंसिंग भी करना है और साफ सफाई से भी रहना है। तो आज के इस संपूर्ण विश्व पर आए संकट में सिर्फ एक ही है कि हम सकारात्मक सोच और सतर्कता बहुत ही जरूरी है। उस समय के साथ इसका इलाज भी निकल जाएगा, संपूर्ण मानव जाति को इससे मुक्ति भी मिल जाएगी। ये 101% होगा और होकर ही रहेगा। तो मेरे प्यारे हिंदुस्तानी भाई बहनों, आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरे चैनल को। और बहुत 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 ही धन्यवाद कि आपने मेरे वीडियो सुनने के लिए अपना समय दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।